वक्त कहाँ ठहरता है किसी के खातिर, जो वक्त के साथ चला वही कीमत समझ पाया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कंचन शुक्ला और एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार एक राजा वन में भ्रमण करने के लिए जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं, तो वहाँ उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। तो उस झोपड़ी के पास जाते हैं और वहाँ से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, तो ठहरने के लिए उस व्यक्ति से कहते हैं। तो व्यक्ति उनका स्वागत करता है, अपने घर के अंदर बुलाता है। राजा बहुत थके हुए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो वह व्यक्ति उन्हें खाना देता है, आराम करने के लिए बिस्तर देता है। तो राजा वहीं आराम करते हैं। रात बीत जाती है और सुबह निकलने वाले होते हैं, तभी वो उस व्यक्ति से बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से उसने खाना पीना और आराम करने के लिए जगह दी। तो राजा खुश होकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि फला जगह पर मेरा एक चंदन का बाग है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हारे नाम हो जाएगा और तुम जो है उसको, उस चंदन के बाग से तुम अपने जीवन बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो। तो व्यक्ति कहता है ठीक है। उसके बाद राजा तो वहाँ से चले जाते हैं और वो बाग उसे मिल जाता है व्यक्ति को। और वह व्यक्ति जो है चंदन के बाग को देखता है, लेकिन उसे चंदन की लकड़ी की उपयोगिता के बारे में नहीं पता, उसके महत्व के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके लिए सिर्फ वो एक लकड़ी होती हैं। तो वो चंदन की लकड़ी को काटता है, जलाता है और कोयला बनाकर बाजार में बेच देता है। उसकी उसे कीमत मिल जाती है। धीरे धीरे वो करते करते इसी तरीके से लकड़ी काटता, जलाता और बेच देता जाके कोयला बनाकर, उसकी वही उसी टाइप से कीमत मिल जाती और उसका जैसे तैसे जीवन कट रहा था कोयला बेच के। तो भाई एक दिन जो है लास्ट में एक पेड़ बचता है और कुछ ऐसा होता है कि उस दिन बारिश हो रही होती है, तो पेड़ भीग जाता है, तो वो जलाने लायक नहीं बचता है और ना ही उसका कोयला बन पाता है। तो सोचता है चलो ऐसे ही काट कर लकड़ी बेच देते हैं जाके। तो भाई वो पेड़ को काटता है और लकड़ी ले जाता है बाजार में, और वहाँ पर बेचने के लिए जैसे ही जाता है तो उसकी खुशबू से लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इतनी खुशबू आती है चंदन की लकड़ी में। तो जो है वहाँ पे जो व्यापारी लोग थे वो उससे कहते हैं कि क्या इसकी कीमत दोगे। तो वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो कहता है जैसा भी आप खरीद लें इसको। तो जो व्यापारी होते हैं उसकी अच्छी कीमत उसको देते हैं। तब वो कहता है कि तब उसको जो है वहाँ पे समझ में आता है कि तो मतलब जो व्यापारी होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास और लकड़ी हैं, और तुम उन लकड़ियों को ले आओ और अच्छी खासी तुम्हें इसकी मूल्य मिल जाएगा, इसकी रकम मिल जाएगी। अब वह व्यक्ति जो है समझता है पूरी बात कि अरे ये तो बहुत मूल्यवान लकड़ी थी और ये मैंने क्या किया, सारी लकड़ियों का कोयला बनाकर मैंने बेच दिया। यही सब वो बड़बड़ा रहा था, सोच रहा था, और कि बताओ मैं अच्छा खासा जीवन यापन कर सकता था और ऐसे कर दिया। चुपचाप बैठ के बहुत पछताने लगा, अफसोस में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है, उसे देखता है और उसे कहता है कि मित्र तुम सोचो मत, इतना ज़्यादा परेशान मत हो, और अब जो हो गया सो हो गया। और तुम्हारी तरह ही जो है दुनिया में और भी बहुत नासमझ लोग हैं, जैसे उन्हें जो है कि अपने जीवन के जो एक एक क्षण है उसको व्यर्थ जाने दे रहे हैं, झगड़े में, लड़ाई में उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे तुम लकड़ी का मूल्य नहीं समझे, वैसे लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं। तो तुम परेशान ना हो, जब तुम्हारे पास अगर एक लकड़ी बची है तो तुम उसका उपयोग कर लो। और व्यक्ति जो है चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। तो बस कहानी का मतलब यही है कि हमारे पास भी बहुत कम समय है, जो एक एक क्षण, एक एक पल हमारे पास है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। बेकार की बातों में, बेकार के झगड़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो भी है उसका सदुपयोग करिए। जो भी हमारे आसपास लोग हैं उनके साथ प्रेम से और अच्छे से रहना चाहिए। समय कम है और इसका उपयोग आप सभी बहुत अच्छे से करिए। तो बस ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए। कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।